कि हरियाणा के पंचकुला से निकले कांग्रेस विधायकों को चॉपर से लाया जा रहा है। मतदान के बाद शिमला से पंचकुला गए थे कांग्रेस के ये विधायक। पंचकुला के होटल में रुके थे कांग्रेस के 6 विधायक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा के पंचकुला से कांग्रेस के विधायक निकल गए हैं। 6 विधायक हैं, पंचकुला के होटल में रुके थे ये कांग्रेस के 6 विधायक। अब उन्हें चॉपर से जो है वापस लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। मतदान के बाद शिमला से पंचकुला गए थे ये कांग्रेस के विधायक। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और चॉपर से जो है विधायकों को लाया जा रहा है। विधायकों के बयान भी बदलते नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे उनका कहना है कि वो उनके लिए अहम नहीं है कैबिनेट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खुद सीएम सुक्खू बन गई है। दरअसल क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेहद नाराज बताए जा रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों ने शर्त रख दी है कि अगर पार्टी आलाकमान सीएम पद का चेहरा बदल दे तो वो पार्टी में वापस आ जाएंगे। और इन 6 बागी विधायकों के अलावा 20 और कांग्रेस के विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व के सामने यही मांग रखी है, जिसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता भी अब सीएम सुक्खू को लेकर मंथन करने पर मजबूर हो गए हैं। तो आप समझिए कि सीएम सुक्खू को हटाने के लिए शर्तें तक रखी गई हैं। देखिए, हिमाचल में हो रहे इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा विधायकों ने आज सुबह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की है और साथ ही विधानसभा में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के लिए शक्ति परीक्षण की मांग की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मीटिंग के बाद कहा है कि जब हमारी संभावनाएं बहुत कम लग रही थी तब हमने जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने राज्यसभा चुनाव जीता। वर्तमान में कांग्रेस सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतना ही कर। ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। तो वही राज्यसभा चुनाव में विजयी हुए बीजेपी नेता हर्ष महाजन ने कहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। आगे देखिए क्या क्या होता है। संकट में सुक्खू सरकार नजर आ रही है और ये बड़ा बयान हर्ष महाजन ने दिया है। खुशी का माहौल है, सरकार बदल रही है और ये इसके लिए हम हिस्ट्री बना रहे हैं। आज ही बदल जाएगी। अब यही तो राज की बात है, आज कल में बदल जाएगी। आप राज बड़े रख रहे हैं और बाद में आप जो है खुलासा बड़ा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है, राजनीति है और इतना हिंट बहुत है कि सरकार बदल रही है। तो किसानों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जो है वो आज जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किश्तों में ट्रांसफर की जाती है। हर किश्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किश्त के पैसे भेजे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद की है। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई 3,132 किलो ड्रग्स में चरस, मेथाम्फेटामाइन और मार्फिन है।
नौसेना का कहना है कि हाल के दिनों में ये अपनी तरह की सबसे बड़ी बरामदगी है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। निगरानी मिशन पर P-8I और LRMR विमान के इनपुट के आधार पर इंडियन नेवी मिशन पर तैनात जहाज को तस्करी में लगे संदिग्ध को रोकने के लिए डायवर्ट किया गया था। और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की इस बड़ी कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करते हुए आज हमारी एजेंसियों ने देश में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी, नौसेना, गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3132 किलोग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। यह ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार के अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। तो सुरक्षा एजेंसियों की इस ऐतिहासिक सफलता पर गृह मंत्री ने ट्वीट किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक आज रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। राजस्थान, एमपी, गुजरात समेत अन्य राज्यों की बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले भाजपा कर रही मंथन, उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन कर रही बीजेपी। विधायक बने 3 सांसदों की सीटों पर उतारेंगे नए प्रत्याशी। 10 से 12 सीटों पर बदले जा सकते हैं ये प्रत्याशी। तो राजस्थान में बीजेपी का ये विनिंग प्लान है। उम्मीदवारों के पैनल पर महामंथन लगातार जारी है। सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बड़ी बैठक में आज मौजूद रहने वाले। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी महामंथन, महारणनीति तैयार कर रही है ताकि एक भी सीट बीजेपी से छिटक ना पाए और वो जीत का दावा जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बहुत अच्छा वोट परसेंट हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद अब नजरें लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की है और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी का विनिंग प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक। राजस्थान कोर कमेटी के नेता दिल्ली पहुंचे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएस संतोष इसमें बैठक लेंगे। सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहेंगे मौजूद। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर रहेंगे मौजूद। विजय राहटकर, अलका गुर्जर रहेंगे मौजूद। अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी मौजूद। तो उम्मीदवारों के पैनल पर महामंथन इस बैठक में आज किया जाएगा, जिसमें सभी शीर्ष नेता मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही राजस्थान के भी कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे बैठक में। और अब खबर मुंबई से आपको देंगे। मुंबई के मीरा रोड इलाके के आजाद नगर इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। ये बड़ी खबर आपको दे रही है, जहां पर आजाद नगर इलाके में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की घटना सामने आई। मौके पर 10 से 12 दमकल की गाड़ियां रवाना और आगजनी में 4 से 5 लोगों की मौत की खबर भी है। आगजनी से झोपड़ी में रखे सिलेंडर में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ। कंट्रोल रूम को 5:30 बजे से आग लगने की जानकारी मिली। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। आग लगने का स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए आग का तांडव, आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। और यह आग की लपटें जो है एक एक करके सभी झुग्गी झोपड़ियों को अपनी चपेट में लेती गई और पूरा इलाका जो है वो पूरी तरीके से धुआं धुआं हो गया है। 10 से 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़ी एक केस की आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण सर्वे की मांग याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगी अदालत। विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दायर की गई याचिका ज्ञानवापी में बंद तहखानों और खंडरों की एएसआई से जीपीआर तकनीक से सर्वे कराने की मांग की गई है। कोर्ट में दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने 6 माह में मुकदमे के निस्तारण का आदेश दिया है, जिसे जल्द पूरा किया जाए। तो देखिए आज फिर से एक अहम सुनवाई रहने वाली है। दोनों पक्षों की दलीलें जो है आज अदालत सुनेगी। एएसआई से
जीपीआर तकनीक से सर्वे कराने की मांग जो है की गई है। विजय शंकर रस्तोगी की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई है। संपूर्ण सर्वे की मांग की जा रही है ज्ञानवापी परिसर के